That's out. Yes, it's all over this time. Lost his nerve in the end, did Michael Holding. Tried to swing that straight ball to the leg. It's another wicket for Al. Cody finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. Will India win One Day World Cup 2023? Well, ये वो सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी को नहीं मालूम, पर MS धोनी मूवी के तिवारी जी के अंदाज में कहें तो शुक्ला जी, ये तो मैचवा के बाद पता चलिए ना जाएगा। बढ़िया बोले। रिसेंटली 1983 में इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाले एक्स इंडियन कैप्टन कपिल देव ने कहा कि भारत एक बार फिर से विश्व कप जीतने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ग्लेन मैग्रा भी इंडिया को होम कंडीशंस के चलते वर्ल्ड कप जीतने का स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानते हैं। बात तो सही है। वहीं इंग्लैंड को फर्स्ट वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान ओवेन मॉर्गन ने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ टॉप 4 टीमों के लिए चुना है। बट वेट, क्या ये इतना आसान होने वाला है? 1987, 1996 एंड 2011 ये वो ईयर्स हैं जब इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप को होस्ट किया, पर वी ऑल नो कि इंडिया ने सिर्फ एक बार ही अपने होम ग्राउंड पे वर्ल्ड कप जीता है। सो क्या करंट स्क्वाड वर्ल्ड कप विन के लिए तैयार है? इंडियन टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 1983 और 2011 की प्रीवियस विन से 2023 वर्ल्ड कप का क्या है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो भी बताने वाले हैं। आप क्रिकेट से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस को एक नए एंगल से देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप 1975 में शुरू हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप से अब तक 12 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं। इसमें 5 बार ऑस्ट्रेलिया, 2 बार वेस्ट इंडीज और इंडिया, और एक विनिंग पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के नाम रहे हैं। MS धोनी की कैप्टनसी में 2011 वनडे वर्ल्ड कप एंड 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के बाद से इंडिया ने अब तक 8 ICC टूर्नामेंट खेले हैं, जिसमें फाइनल और सेमीफाइनल भी शामिल हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं मिली है। हाई होप्स के साथ एक बार फिर से इंडियन फैंस ब्लू आर्मी के साथ इंगेज हैं और इस बार टीम की कमान भी रोहित शर्मा के हाथों में है, जिनकी IPL विनिंग तो कमाल की है। पर क्या वो एक दशक से ट्रॉफी के सूखे को खत्म कर पाएंगे? ये सवाल भी खूब उठाए जा रहे हैं। Now let's understand why India is going to win the World Cup 2023. First reason है India's strong bowling. 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए कुल 68 विकेट्स में से 63 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने ली थी। 2011 में होम कंडीशंस के चलते कुल 70 विकेट्स में फास्ट बॉलर एंड स्पिनर्स का कंट्रीब्यूशन बराबर का ही था। इट शोज दैट कि वर्ल्ड कप विनिंग के लिए स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज की फॉर्म इंडियन टीम के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती है। एशिया कप में चोट के बाद वापसी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने अपने आलोचकों को अपनी धारदार गेंदबाजी से खामोश कर दिया है। एशिया कप में सिर्फ 17 ओवर्स में 17 के एवरेज से 4 विकेट चटकाए, साथ ही अपनी 4.14 की इकोनॉमी के साथ किफायती गेंदबाजी से विपक्षियों पर दबाव बनाए रखा। मोहम्मद सिराज ने तो एशिया कप में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से श्रीलंका के खिलाफ खेले गए फाइनल का रुख ही भारत की ओर मोड़ दिया था। एक ओवर में 4 विकेट लेने वाले फर्स्ट इंडियन बॉलर बन गए हैं और ICC की रैंकिंग में टॉप रैंकिंग को भी पा लिया है। अब जहां सिराज और बुमराह बॉलिंग अटैक में अपनी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं, वहीं शामी की स्विंग बॉलिंग भी कमाल कर रही है। शामी ने भारत के लिए खेले गए 92 मैचों में 165 विकेट चटकाए हैं। वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर भी तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर के रूप में टीम को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फास्ट बॉलिंग लाइनअप विपक्षी टीम के लिए भारत का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। सेकंड रीजन है इकोनॉमिकल स्पिन बॉलिंग। 2011 वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलर्स का ध्यान जहां स्टार्टिंग ओवर्स में विकेट निकालने पर ज्यादा रहा, वहीं इंडियन स्पिन जोड़ी हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन का रोल बीच के ओवरों में
ओपोनेंट टीम पर अपनी इकोनॉमिकल स्पिन बॉलिंग से, जबकि युवराज सिंह की टाइट बॉलिंग ने भी इंडिया को 2011 वर्ल्ड कप जिताने में हेल्प की। नाउ सेम तरीके से इंडियन स्पिन बॉलिंग में कुलदीप यादव मेन बॉलर के रूप में खेलेंगे, जिन्होंने एशिया कप 2023 में अपने प्रदर्शन से चयन को सही साबित किया है। इसके अलावा भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की जगह लेने वाले आर अश्विन अब स्पिन बॉलिंग के साथ बैटिंग में डेप्थ देंगे। रविंद्र जडेजा का एक्सपीरियंस इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत के लिए खेले गए 185 मैचों में 204 विकेट चटकाए हैं और साथ ही 2500 से ज्यादा रन भी बनाए हैं। वहीं अश्विन ने अपने 113 मैचों में 155 विकेट लिए हैं और तकरीबन 707 रन बनाए हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन इंडियन बॉलिंग पर निर्भर है। थर्ड रीजन है रोल ऑफ ऑलराउंडर। 2 वनडे वर्ल्ड कप विनिंग में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे वो दोनों ही ऑलराउंडर्स थे, यानी कि मोहिंदर अमरनाथ और युवराज सिंह। यानी ऑलराउंडर का रोल काफी क्रूशियल है वर्ल्ड कप में। हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा और अश्विन के साथ इंडिया इन 4 ऑलराउंडर्स के साथ उतर रहा है। हार्दिक और शार्दुल की तेज गेंदबाजी के चलते भारत दिल्ली और धर्मशाला की कंडीशंस में 4 तेज गेंदबाज के साथ भी उतर सकता है। वहीं चेन्नई और लखनऊ की पिचों में घुमाव का फायदा उठाने के लिए भारत आर अश्विन और रविंद्र जडेजा समेत 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है। नाउ फोर्थ एंड सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है भारत का स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर। एक्स कैप्टन सौरभ गांगुली ने कहा है कि यदि भारत अच्छी बल्लेबाजी करेगा तो भारत 2023 विश्व कप में जीतने का प्रबल दावेदार है। यानी 2023 विश्व कप में भारत के टॉप ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ गई है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये वो टॉप ऑर्डर है जो किसी भी टीम के बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकता है। रिसेंटली रोहित शर्मा और शुभमन गिल 1000 रन बनाने वाली सबसे तेज ओपनिंग जोड़ी बनी है। दोनों ने 13 पार्टनरशिप्स में 1000 रन कंप्लीट किए हैं। ओडीआई में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले रोहित शर्मा ने भी रिसेंटली में अपने 10,000 रन ओडीआई पूरे कर लिए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे पे उनके कमाल की बल्लेबाजी शो करती है कि वो जबरदस्त फॉर्म में हैं। अच्छी बात है, भारत के लिए ओडीआई में 13,000 रन बनाने वाले विराट कोहली की भी पुरानी फॉर्म वापस लौट आई है। उनकी 77th सेंचुरी इस बात का सबूत है। वहीं चोट से लौट रहे केएल राहुल का पाकिस्तान के खिलाफ शतक एंड ऑस्ट्रेलिया दौरे पे कैप्टनसी के साथ शानदार बल्लेबाजी ने उनकी फिटनेस पे सवाल उठाने वालों को चुप करा दिया है। साथ ही ऑलराउंडर्स की मौजूदगी के चलते भारत के पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी उपलब्ध है। मैच की फिनिशिंग के लिए भारत के पास हार्दिक पांड्या, जडेजा एंड वनडे में 150 का स्ट्राइक रेट रखने वाले शार्दुल ठाकुर मौजूद हैं। एक और रीजन है इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए एक जायंट के रूप में जाने जाते हैं। रोहित ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जिताकर अपनी कैप्टनसी स्किल को प्रूव किया है। सिर्फ इंडिया को 2011 विश्व कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी ही रोहित की आईपीएल बराबरी कर सके हैं। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और 2019 में इंग्लैंड को विश्व कप जिताने वाले कप्तान माइकल क्लार्क और इयान मॉर्गन की तरह रोहित भी अकेले मैच का रुख भारत के फेवर में बदलने की स्टेमिना रखते हैं। 2019 विश्व कप में रोहित ने 5 शतक जड़े थे, एक नया रिकॉर्ड बनाया और वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर भी रहे। इसी तरह रोहित की लीडरशिप में भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अलावा कोई फाइनल नहीं हारा। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि रोहित का व्हाइट बॉल फाइनल्स में रिकॉर्ड वाकई बेमिसाल है। पर यह तो हुई बात स्ट्रेंथ की, लेकिन क्या कोई चैलेंजेस भी हैं? देखिए, परफेक्ट तो कोई नहीं होता। लास्ट डिकेड की इंडिया के नॉकआउट स्टेज की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये निराशाजनक ही रही है। नॉकआउट स्टेज के दबाव में भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार खराब प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया के फाइनल खेलने के एक्सपीरियंस और इंग्लैंड की ओवर अग्रेशन टेक्निक को चैलेंज देने में भारत अनेबल रहा है। भारत नॉकआउट के जरूरी मैचों में डिफेंसिव माइंडसेट के चलते बाहर होता रहा है। हालांकि एशिया कप 2023 में भारत ने दबाव से भरे फाइनल मैच को आसानी से जीत लिया और अभी के ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस टॉप क्लास की रही है, जो भारतीय खिलाड़ियों के मोराल को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
हम सब जानते हैं कि इंडिया के टॉप बैटिंग ऑर्डर पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। इन पर ज्यादा निर्भर रहना भारत के लिए समस्या पेश कर सकता है। पिछले कुछ कंडीशंस में भारत का मिडिल ऑर्डर कई मौकों पर कोलैप्स कर गया और अच्छी शुरुआत को अंजाम नहीं दे पाया। इन सब के अलावा भारत के कोस्टल स्टेडियम्स में दूसरी पारी में ड्यू आना आम बात है, जिसके चलते स्पिनर्स के लिए गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है। वहीं फील्डिंग करना भी एक समस्या बन जाती है, जिसके लिए भारत को ड्यू फैक्टर के मद्देनजर प्लेइंग 11 का चयन करना होगा। अब अगर अदर टीम से इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग का कंपैरिजन करें तो जहां ऑस्ट्रेलिया और भारत के पास 8वें नंबर तक डेप्थ बैटिंग है, वहीं इंग्लैंड के बैटर्स 9वें नंबर तक बैटिंग कर सकते हैं। साथ ही भारत और इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखने वाली टीम है। इंग्लैंड की एग्रेसिव अप्रोच जहां प्रभावी साबित हुई है, वहीं उसमें कोलैप्स होने का खतरा भी है, जबकि रिसेंटली इंडिया द्वारा अपनाई गई वॉचफुल टेक्निक थोड़ी सक्सेसफुल रही है। इन सब के अलावा भारत और पाकिस्तान अपने टॉप ऑर्डर पर निर्भर हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मेनली अपने मिडिल ऑर्डर पर डिपेंड है। जहां इंग्लैंड और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अपनी फास्ट स्पीड बॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं, वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज सटीक लाइन लेंथ और स्विंग का यूज करते हैं। भारत की कंडीशंस में भारत और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद है। भारत, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के पास लीडिंग विकेट टेकिंग स्पिनर्स अवेलेबल हैं। वहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मेनली अपने पार्ट टाइम स्पिनर्स पर निर्भर रहती है। ऐसे में भारत, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के पास इन कंडीशंस के एक्सपीरियंस के चलते उनकी गेंदबाजी का बोलबाला रहने की उम्मीद है। 2 वनडे वर्ल्ड कप का विजेता इंडिया इस बार मेजबानी कर रहा है। आपने भी देखा होगा कि इस टाइम पूरा इंडिया स्क्वाड फॉर्म में है, फिर चाहे वो सूर्य कुमार, श्रेयस या केएल राहुल हों या बुमराह, सिराज और शामी। टॉप, मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग सब काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ऐसे में भारत के फैंस जब स्टेडियम में भारत का समर्थन करेंगे तो वो 12वें खिलाड़ी के रूप में पेश आएंगे। वहीं भारत के पिच और होम कंडीशंस भारत के लिए मददगार साबित होगी। बस अब देखना यह है कि क्या रोहित शर्मा की लीडरशिप में भारतीय टीम 2011 और 1983 के प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। जवाब मिल सकेगा 5 अक्टूबर से आरंभ हो रहे आईसीसी का 1 दिवसीय विश्व कप 2023 में। पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दें।